हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड जो प्रिपरेशन है आई होप कि सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का पेपर आएगा वो कितना टफ होगा, मींस इजी होगा या टफ होने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस के अंदर ये पूछते हैं कि सर पेपर कैसा आने वाला है, किस तरीके का लेवल रहेगा। तो उन सबके डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लास्ट तक जरूर देखना। 5-7 मिनट का वीडियो है। आप लोगों के जो डाउट हैं फिजिक्स पेपर को लेकर कि टफ होगा या इजी होगा या मॉडरेट होगा, वो सारे के सारे दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूंगा आप लोगों को यार कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को क्या मिलता है। सबसे पहली बात, इसके अंदर जितनी भी मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूं बेटा जी, फ्री लाइव क्लास में लेता हूं, उन सब का लिंक आप लोगों को मिलता है। जितने भी नोट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलते हैं, जितने भी पीडीएफ होती हैं वो मिलती है, और जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है, और वो सब मिलते हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। लगभग 50,000 बच्चे इसमें जुड़ने वाले हैं, 49,000 कुछ हो चुके हैं, तो तुम भी फटाफट से शेयर कर दो। ओके, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि मैंने कंप्लीट नोट्स इस टेलीग्राम चैनल में डाले हुए, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए भाई साहब, पूरी फिजिक्स क्लास 12 की वो बना के डाली हुई है, उनके पीवाईक्यू की पीडीएफ के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी डाले हुए। तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और हो सके तो ये वीडियो अगर अच्छी लगती है और जो बच्चे पुराने हैं जिनको लगता है कि हाँ सुनील सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, वो है यार कि पेपर कैसा रहने वाला है, इजी रहेगा या टफ रहेगा। ठीक है, देखो कोई भी टीचर अगर तुम्हें ये बोले कि पेपर आसान आएगा या पेपर मुश्किल आएगा या पेपर सिर्फ मॉडरेट आएगा, तो ये मत सोच लेना कि यार वो सीबीएसई में लगा हुआ है या सीबीएसई का वो भगवान है तो सब कुछ वही होने वाला है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं जिससे तुम खुद अंदाजा लगा लोगे कि पेपर किस लेवल तक का आता है। ठीक है, देखो यार अगर हम प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब देखें, हाँ जी किसका हिसाब किताब देखें, अगर हम प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब देखें तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर मतलब 2018 की बात करें, 19 की बात करें, ठीक है, और 21 की बात करें, मतलब 21 में तो पेपर हुआ नहीं है, 20 की बात करें, 21 में पेपर नहीं हुआ ना, 20-21 में पेपर नहीं होता, और 22 के टर्म फर्स्ट टर्म टू की बात करें, ठीक है, तो इनके हिसाब से अगर हम देखें हमारा जो पेपर है वो कहां से आया है। हमारा पेपर यार कहां से आया, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी से आया हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी से रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि यार सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल है वो सीधे आ रहे हैं, वो सीधे आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आए कैसे हैं, मुश्किल आए हैं या बिल्कुल आसान आए हैं या मॉडरेट आए हैं। ठीक है, देखो यार मैं एक सिंपल सी बात तुम्हें बोलूंगा कि जो बोर्ड होता है, ठीक है, अब जो सीबीएसई बोर्ड है वो ये तो नहीं कहेगा तुम्हें, जो सीबीएसई बोर्ड है वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हम तुम्हें फेल कर देंगे यार, तो चाहे तुम कितनी भी तैयारी कर लो। जी नहीं, बोर्ड ने पहले से ही तुम्हारे लिए एक जो सिलेबस है वो सेट किया हुआ है, जितना उसके अंदर से डिलीटेड है वो भी बता दिया है, जो मार्किंग स्कीम है वो भी बता दी है, और आप लोगों के लिए जो सैंपल पेपर है वो भी बता दी। ये सब चीजें क्यों बताई जाती हैं यार, ये सब चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि जो चीजें हमने सेट करी हैं उसके दायरे में रहते हुए तुम प्रिपरेशन कर सको, है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये होगा कि सीबीएसई या बोर्ड कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल का बोर्ड हो, वो आप लोगों को फेल नहीं करना चाहता, वो यही चाहता है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे। तो बेटा पेपर का जो लेवल होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो पेपर के अंदर 3 तरह का डिफिकल्टी लेवल होगा। कैसा? एक आता है आप लोगों के पास, आप बोलोगे कि बिल्कुल इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट। अब ये नहीं होता यार कि मान लो यार तुम खुद से सोचो, अगर मान लो पूरे का पूरा पेपर डिफिकल्ट आ गया तो सारे बच्चे ही मतलब कम स्कोर करेंगे या फेल हो जाएंगे, या बिल्कुल ही इजी आ गया तो सारे के सारे बच्चे 70 में से 70 ले आएंगे, या बिल्कुल मॉडरेट आ गया तो फिर भी एक एवरेज सबकी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, एक पेपर जब भी सेट किया जाता है तो जो पेपर सेट करने वाले होते हैं उनको स्पेशली बोला जाता है कि भाई आप लोगों को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के हिसाब से पेपर को डिजाइन करना है।
और मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 15 से 20% जो होता है वो इजी होता है आप लोगों के सिलेबस का। 15 नहीं, वो ज्यादा बोल दिया 15, तो 10 से 15 जो होता है वो आप लोगों का डिफिकल्ट होता है, और बाकी बचा जो है वो आप लोगों का मॉडरेट बनाया जाता है। तो यहां से तुम्हें खुद चीजें समझ में आ रही होंगी, और प्रीवियस ईयर में भी यही सीन है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके अंदर भी यही सीन है कि आपका जो पूरा पेपर है, ठीक है, उसके अंदर 10 से 15% आपका इजी है, 10 से 15% आपका मुश्किल है, और बाकी बचा आप लोगों का मॉडरेट आ रहा है। मतलब एक एवरेज पेपर जो है वो बनाया जाता है हर बार, एक एवरेज पेपर जो है वो बनाया जाता है हर बार, ताकि आप लोग क्या करो, इजिली पास हो सको, ठीक है। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि पेपर मुश्किल होता है, ठीक है, या कहीं बोलेंगे कि सर नहीं, हमें तो बहुत ऐसा लगा था कि पेपर पता नहीं कहां से पूछ लिया। देखो यार, जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, पेपर आता है। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले यार मैं बता दूं, अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तुम लोग अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठा सकते हो, जिसमें 540 रुपए में आप लोगों को क्लास 11th 12th किसी भी क्लास में हो आप लोग, उनके प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलेगा अगले 2 महीनों के लिए, ठीक है, फ्री जैसा यही है। 540 में क्या ही आएगा, बट आपको कोड यूज करना होगा SGR में, ठीक है। देखो प्लस पे हो क्या रहा है, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपकी पूरी रिवीजन कराई जाएगी, आपके सैंपल पेपर कराए जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सब अगले 30-35 दिनों के अंदर ये सब हो रहा है, अलग अलग बैचेस में हो रहा है। मेरा खुद का बैच है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट के दिनों में हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने, तो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला बंदा, मतलब मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और लगता है कि हाँ सर जो बता रहे होंगे हमारे सामने वो बिल्कुल सही चीजें बता रहे होंगे, तो ये बिल्कुल सही चीज है भाई। अगर तुम्हें मुझ पे फेथ है, विश्वास है, तो इसको फटाफट से बाय कर लो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोड यूज करना है SGR में, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, जिसमें 11th के भी बच्चे हो सकते हैं, 10th के भी हो सकते हैं, 9th के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी का भी हो भाई, 9, 10, 11, 12, 540 में वो प्लस सब्सक्रिप्शन अगले 2 महीने के लिए ले सकता है, ठीक है। अब यार बात कर लेते हैं कि पेपर आता कैसा है, पेपर आता कैसा है, ठीक है। वो तो हमने बात कर ली कि लेवल क्या रहता है। देखो यार, पेपर हमेशा बैलेंस्ड आता है, ठीक है। कैसा आता है, पेपर हमेशा बैलेंस्ड बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है भाई, बैलेंस्ड बनाया जाता है। मतलब ये तो सोचा ही नहीं जाता कि बच्चों को फेल किया जाए, जी नहीं। पेपर इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट सब तरीके का आता है। एक आप ये बोल सकते हो कि एक एवरेज पेपर आता है, ठीक है, और उसको बोलो कि बैलेंस पेपर है। अब कई बच्चों को जो चीजें मुश्किल लग रही होती है, मुश्किल नहीं होती है यार, जो चीजें तुम्हें सेट करके दे दी है, पहले से सिलेबस दे दिया है, सिर्फ क्या होता है बोर्ड उनको पूछने का तरीका बदल देता है। मतलब आप बोलोगे कि ट्रिकी हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रिकी ढंग से चीजों को पूछा जाता है। और ये ट्रिकी ढंग से जो चीजें हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उनसे आएगी भाई, ठीक है। तो पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करिए भाई। प्रिपरेशन देखिए आप लोग अपनी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन आप लोगों की स्ट्रांग होगी, पेपर उतना उसी हिसाब से इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मान लो अगर किसी की प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सिंपल सी बात है यार, उसको पेपर मुश्किल लगने ही वाला, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसने कुछ प्रिपरेशन करी ही नहीं है। समझ रहे हो ना चीजों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूं कि भाई अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो फिजिक्स के अंदर, और आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आई होप कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे और पता लग गया होगा कि हाँ यार किस तरीके का पेपर आता है। एक बैलेंस्ड पेपर आता है, एक एवरेज पेपर आता है, मतलब ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक ठाक सा पेपर आता है, जो कि एक सिलेबस के दायरे में आता है, जिसको आपको करना होता है, ठीक है। और मेरी क्लासेस होती है यार अनअकैडमी पे भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये ऑफर भी बताया, और ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो 540 रुपए में आप लोगों को 60 दिन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आपके भाई बहन क्लास 11, 10, 9 में, तो उनको भी आप दिलवा सकते हैं इतने ही पैसे के अंदर, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।